हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अस्माउल अहमद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक ऐसी क्राइम की घटना को लेके आया हूं जिसको सुनने के बाद आपका जो नेचर है, आपकी जो घर की जो बहुएं होती है, ख़ास करके उन मर्दों के लिए, उस आदमी के लिए ये खबर जानना ज़रूरी है जो अपनी पत्नियों को किसी जगह काम के लिए भेज देते हैं और उसके बारे में जानकारी नहीं रखती। दरअसल ऐसी एक घटना सामने आई है जहाँ पर एक शादीशुदा जो महिला होती है वो एक जगह में काम कर रही होती है, काम करती है, बखूबी काम करती है, रोज़ जाना आना लगा रहते हैं। लेकिन इसी बीच जो है उसी जगह पे जहाँ पे वो काम कर रही होती है वहाँ पे एक लड़का से उससे बातचीत कुछ हद से ज़्यादा होती है और बात जब हद से ज़्यादा होने लगती है दोनों के बीच में हंसी मजाक भी होने लगते हैं। अब ये धीरे धीरे दोनों का जो है हंसी मजाक अब प्यार में बदल जाती है और इतने ज़्यादा प्यार हो जाती है कि दोनों के बीच में अब संबंध भी बनने लगते हैं। अब जब संबंध बनने लगता है दोनों एक होने का फैसला करते हैं। अब दोनों एक कैसे हो सकता है, क्योंकि ये लड़का जो है बैचलर था लेकिन लड़की जो है, महिला जो है शादीशुदा थी, किसी के घर की बहू थी, किसी की पत्नी थी। अब दोनों फैसला करते हैं दोनों को एक तो होना है, लेकिन कैसे। तब जो वो महिला होती है एक खौफनाक साजिश अपने आशिक को बताती है जो क्यों ना मेरे पति को इस दुनिया से हटा दे, जो मेरे बीच में है, हम दोनों के बीच में है। अगर वो रास्ते से हट जाए तो हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें जो आशिक है वो भी राजी हो जाता है। उसके बाद सोचता है क्यों ना हम लोग विदेश भाग जाए। अब विदेश भाग जाए, विदेश से रहने लगे तो उसके लिए पैसा और पैसे धन दौलत की तो ज़रूरत है, क्योंकि जो आशिक है वो तो कुछ कमाता तो है ही नहीं। तब वो महिला जो है फिर से एक बात बताती है, क्यों ना मेरे पति के पास जो भी है, जो भी उनका धन दौलत है, प्रॉपर्टी है, जो भी कैश है, बैंक बैलेंस है, उसको अपनाने के बाद ही उसको सब हम लोग ले लेंगे, पति की मौत का सुसाइड दिखा देंगे और सारी चीज़ हमारे हो जाएंगे, फिर हम दोनों चले जाएंगे विदेश। फिर उस मौत को खौफनाक साजिश के तहत मौत को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। पहुंचाने के बाद नाटक के तहत नाटक करती है जो उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन जब ये किसी ने कोई सुसाइड करता है तो पुलिस केस बनती है, पुलिस आती है, पोस्टमार्टम होती है और पुलिस को एक नज़र में ही लग गया था जो ये सुसाइड का मामला नहीं है, कातिल का मामला है, मर्डर का मामला है। तो फिर भी पुलिस पोस्टमार्टम का इंतज़ार करती है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से भी साफ पता चल जाता है जो ये व्यक्ति ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसको मारा गया। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा ये मामला कहाँ का है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है और कहाँ का है। तो आज का जो मामला है, आज का जो घटना है, राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला लगता है हनुमानगढ़। और इसी हनुमानगढ़ के अंदर एक कोचिंग सेंटर में काम करने वाली एक महिला, शादीशुदा महिला, जिनका नाम होता है शिल्पा। आपको एक वीडियो दिख रहे होगी, ये जो ब्लू कपड़े में है, ब्लू साड़ी में, ये शिल्पा है। दरअसल शिल्पा उस कोचिंग सेंटर में काम करती है। इस कोचिंग सेंटर में ऐसे लोगों को पढ़ाया जाता है, ऐसा लोगों को जानकारी दी जाती है जो लोग विदेश में जाके नौकरी करना चाहता है, जॉब करना चाहता है। अब जो व्यक्ति विदेश जाना चाहता है वो व्यक्ति वहाँ पे एडमिशन लेता है, कुछ पैसा डालता है, एडमिशन होता है, फिर उसको जानकारी दी जाती है जो विदेश में किस तरीके से जॉब किया जाता है, किस तरीके से रहा जाता है। यानी आप अपने देश से बाहर कंट्री में जाओ तो किस तरह से रहना है, किस तरीके से जॉब करना है, कैसे उठना बैठना, बातचीत करना, ये सारी चीज़ उस कोचिंग सेंटर में सिखाया जाता है। और इस कोचिंग सेंटर में वो महिला एक काम करती थी। तो इसमें बहुत सारे लड़का लोग भी पढ़ने आता था और इसी में से एक लड़का है, इसका नाम है शकील। शकील जो है उस कोचिंग सेंटर में आता है, विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, तो वो थोड़ा बहुत कोचिंग सेंटर में जानकारी हासिल करने के लिए एडमिशन लेता है। अब एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे जो भी कुछ सिखाया जाता है वो आते हैं, रोज़ का उसका ड्यूटी था आना जाना। और शिल्पा वहाँ काम कर रही होती है, महिला थी और शादीशुदा महिला थी। इसी बीच जो है शिल्पा और शकील के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। अब ये धीरे धीरे बातचीत इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि दोनों नज़दीक आने लगते हैं और दोनों नज़दीक आते आते इतना ज़्यादा नज़दीक आते हैं कि दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और दोनों प्यार में इतना करीब हो जाते हैं कि दोनों के बीच में संबंध भी बनने लगता है, अवैध संबंध बनने लगता है। फिर क्या दोनों फैसला करते हैं जो हम दोनों एक होंगे। लेकिन ये शिल्पा कैसे एक हो सकती थी, क्योंकि वो किसी की पत्नी थी, किसी के घर के बहू थी। ये सारी चीज़ वो अपने शकील को बताती है और शकील को भी पता था जो ये शादीशुदा है। तो शिल्पा बताती है जो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, और शकील का भी वही हाल था, उसके बिना रह नहीं पा रहा था। तो दोनों फैसला करते हैं, खास करके शिल्पा कहती क्यों ना मेरे पति की मौत हो जाए
फिर हम दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन फिर हम दोनों विदेश भाग जाएंगे। लेकिन विदेश चले जाएंगे क्योंकि ये शकील जो है वहाँ पे काम करने के लिए जा रहा था, पहली बार जा रहा था, जॉब के लिए जा रहा था। इस वजह से उस कोचिंग सेंटर में जानकारी करने के लिए एडमिशन लिया था। शकील के पास तो इतना पैसा है ही नहीं जो विदेश में जाके एक परिवार रह सके। तो इसमें शिल्पा कहती है, देखो विदेश तो हम जाएंगे, लेकिन मेरे पति जो सुनील नाम होता है उनका, जो सुनील के जो भी बैंक बैलेंस है, जो भी प्रॉपर्टी है, सुनील के मौत के बाद मुझे मिलने वाली है। तो उसकी मौत इस तरीके से होना चाहिए जो ऐसा लगे जो उसने सुसाइड किया। अब उसका मौत का साजिश रचता है, और इस साजिश के तहत शिल्पा जो है एक सुपारी किलर जो शकील का पहचान का होता है, शकील का दोस्त होता है, दरअसल वो थोड़ा इस टाइप का काम करता है। तो शकील शिल्पा से मुलाकात करवाते हैं उस दोस्त का, उसे 50,000 शिल्पा देती है, और जो एक दिन तय होता है उस दिन के मुताबिक रात के वक्त, क्योंकि शिल्पा और सुनील जो है अलग रहा करते थे एक जगह पे, और कोई नहीं रहा करते थे उस जगह पे। तो जिस दिन इस काम को अंजाम देना था उस दिन शिल्पा शकील को बताती है, जो आज रात को तुम अपने दोस्त के साथ मेरे घर पे आना, एकदम तैयारी के साथ। तो उससे पहले ही जो है शाम के वक्त जब खाना वाना खाते हैं, सुनील के खाने में शिल्पा अपने पति के खाने में नशीली दवा यानी बेहोशी का दवा मिला देती है। सुनील खाने के बाद ही बेड पर जाके सो जाते, गहरी नींद पे सो जाता है। रात को करीब 12 बजे शकील और शकील का दोस्त, वो जो किलर है जिसको 50,000 दिया गया था, वो आते हैं। शिल्पा जो है दरवाज़ा खोल के रखी थी, क्योंकि घंटी बजाएंगे तो हो सकता है सुनील की नींद टूट जाए, वो जाग जाए। शिल्पा पहले से ही दरवाज़ा खोल के रखे थे, प्लान के मुताबिक सब कुछ बात हो रहे थे फ़ोन पे। अब उसके बाद 12 बजे एंट्री होता है शकील और शकील के दोस्त का। फिर उसके बाद शिल्पा और शकील दोनों मिलकर सुनील को तकिया से मुंह दबाते हैं, और इसी बीच जो है जो सुपारी लिया था शकील का दोस्त चाकू निकालते हैं, और चाकू निकाल के उस सुनील के ऊपर एक के बाद एक कई बार वार करते हैं, जिसकी वजह से मौके पर उस सुनील की मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद, मौत हो जाए, कोई देखता भी नहीं, कोई जानता भी नहीं, वो अकेले रहा करते थे, कल सिर्फ वहाँ शिल्पा और सुनील ही रहा करते। उसके बाद अब इसको सुसाइड जो प्लान रची थी दोनों ने मिलकर, शकील और शिल्पा ने, जो इसे सुसाइड दिखाना है, क्योंकि कल तो सबको पता लगने ही वाला है। सुसाइड दिखाने के लिए जो सुनील शिल्पा की दुपट्टा है उसके गले में फंदा लगा के उसको टांग देते हैं, और वो दोनों वहाँ से फरार हो जाता है, यानी शकील और शकील के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होती है, शिल्पा नाटक के तहत चीखती है, चिल्लाती है, रोती है। अब आसपास के लोग सब इकट्ठे होते हैं, क्या हो गया, सारे इकट्ठे लोग होते हैं और देखता है कि अरे ये तो सुनील ने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड किस लिए किया किसी को कुछ नहीं पता, और यहाँ शिल्पा रोते ही जा रही थी। पुलिस को खबर दी जाती, पुलिस आती है। आने के बाद जब बॉडी को पहली बार देखता है, देख के पता चल जाता है जो ये सुसाइड का मामला नहीं। जो सुसाइड करने वाला इंसान होता है, अगर फंदा लगा के मरेंगे तो फांसी लगा लेगा, अपने आप को चाकू गोदेगा फिर फांसी लगा लेगा, कैसे पॉसिबल है। अगर फांसी भी लगा लेगा तो चाकू कैसे गोदेगा उसके बाद। ये पुलिस को पहली नज़र में पता चल गया था। फिर भी पुलिस का जो कार्रवाई रहती है, पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है और लेने को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और यहाँ सुनील का जो पत्नी है शिल्पा से पूछताछ होती है। शिल्पा रो रो के बुरा हाल, बताने का कुछ स्थिति में ही नहीं थी, क्योंकि वो अकेली रहा करती थी और घर में और कोई नहीं था, चश्मदीद वही थी, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। इसी बीच पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पुलिस को जो लगा था सुसाइड नहीं था, और पोस्टमार्टम से भी क्लियर हो जाता है जो इसका मर्डर हुआ इसने सुसाइड नहीं किया। पहले इसको चाकू से यानी इसको मारा गया, फिर उसको चाकू गोदा गया, फिर उसके बाद उसको लटकाया गया। पोस्टमार्टम से भी साफ क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद अब यहाँ शिल्पा तो कुछ बता नहीं रहा था, कुछ बता नहीं पा रही थी, क्योंकि इसका उस स्थिति में नहीं थी। पुलिस को भी लग रहा था चलो सदमा लगा। अब पुलिस सुनील के खंगालते हैं, लेकिन सुनील का कुछ ऐसा सुनील के बारे में कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लग रहा था कि जो किसी से दुश्मनी है इस वजह से ऐसा कर सकता है। फिर उसके बाद शिल्पा के बारे में खंगाला तो पता चलता है शिल्पा एक कोचिंग सेंटर में काम करती है। जब वो कोचिंग सेंटर में जाते हैं पुलिस की टीम, जब वहाँ से बातचीत होती है तो एक पता चलता है इस शिल्पा जो है एक लड़का यहीं पढ़ाई करता है जिसका नाम है शकील। कुछ दिन हुआ है एडमिशन लिया है, और उसके बीच इन दोनों के बीच में जो है नज़दीकियाँ है, और उस कोचिंग में पढ़ने वाले और कोचिंग में और भी सारे लोग काम करने वाले सबको पता है जो इन दोनों का ज़्यादा ही नज़दीकियाँ है। हो सकता है उस लड़का के साथ मिलकर इसने ऐसा किया हो।
अब जब शिल्पा से उस शकील को भी धर ली जाती है, शकील को धरता है, लेकिन शकील भी कुछ बता नहीं रहा था। लेकिन शिल्पा का जो मोबाइल के वगैरह सब कुछ खंगाला तो पता चलता है जिस दिन मौत हुआ था उसी रात को शिल्पा का बार बार फ़ोन उस शकील के नंबर पे जा रहा था, और एंड जहाँ जब 12 बजे तक उसके साथ कांटेक्ट में थी। तो पुलिस अब सबूत मिल गया, गवाह मिल गया। अब गवाह बोले तो उस कोचिंग सेंटर में काम करने वाले, और दोनों मुजरिम सामने था। अब दोनों को ऊपर सख्ती करता है। जब सख्ती करता है तब शिल्पा भी जुर्म कबूल करती है और शकील भी कबूल करता है, और उसके बाद उस तीसरे शख्स का भी नाम लेता है जो 50,000 में सुपारी ली थी, उसको भी धर लेते हैं और उसको भी जेल में डाल देते हैं। और इन दोनों पे पूरा प्रेम कहानी सामने आती है। और आने के बाद उस इलाका में एक खास करके उस कोचिंग सेंटर में काम पढ़ने वाले जितने भी लोग थे, काम करने वाले, सब लोग हैरान हो गए। जो एक शादीशुदा महिला जो अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहा होता, क्योंकि सुनील और शिल्पा के बीच में कुछ ऐसा अनबन नहीं था, कुछ भी मनमुटाव नहीं था। बस शिल्पा एक दूसरे के प्यार में पड़ गया, और जिसके वजह से इसने ये खौफनाक साजिश रची। हो सकता था शिल्पा अलग हो सकती थी, अपने पति से अलग होकर अपने आशिक से शादी करती या उसके साथ ज़िंदगी बिताती, लेकिन शिल्पा उस सुनील के प्रॉपर्टी के चक्कर में, उसकी धन दौलत के चक्कर में उसको मौत के घाट उतार देती है। तो ये था वो पूरा मामला। आज चाहे तो पता कर सकते हो, ये राजस्थान का हनुमानगढ़ से आ रहा है, और 2-3 दिन पहले का ये घटना है। जो मरने वाला इंसान है उनका नाम है सुनील, और मरने वाली जो है सुनील का पत्नी शिल्पा और उसका आशिक शकील। बहरहाल ये था पूरा घटना। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।